decisions that matter to creating jobs. आपको क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है या नहीं? कयास के आधार पे कोई बात नहीं की जाती। राहुल गांधी जी को जब ये देश चाहे वो प्रधानमंत्री बनते तो भी स्वीकार करता। तो जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बने उस वक्त में ऐसे माहौल था कि मनमोहन सिंह जी खुद ही ऑफर कर रहे थे, चाहे मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, उनके लिए कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार थे। तो जिस व्यक्तित्व के लिए, इस व्यक्तित्व के लिए, इस नेता के लिए पूरी पार्टी में एकजुट हो कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो स्वागत करेंगे, तो उनके लिए पार्टी अध्यक्ष आज बने कल बने, ये सोनिया गांधी जी पर और वर्किंग कमेटी में फैसला छोड़ना चाहिए हम लोगों को। बजाय इसके कि हम कोई कमेंट करें, उसकी जरूरत नहीं है। पर राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है, उनके नेतृत्व में कह सकता हूँ। ये अशोक गहलोत थे, सब कुछ बोल दिया और फिर भी कुछ नहीं बोले। अनीशी चिश्ती हमारे साथ जोधपुर से है, जाकिर साहब बीकानेर से। अनीशी हेलो जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने ऑफर किया था राहुल जी को मंत्रिमंडल में आने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो गांधी परिवार का कभी भी ये अहम नहीं रहा है कि सत्ता या वो चीज, हमेशा गांधी परिवार ने सेवा की है। इसी कारण गांधी परिवार कांग्रेस में सर्वमान्य है। जी जाकिर साहब, आप क्या कहेंगे? सर, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा है, तो लोगों को ये नहीं, हर आदमी का बुरा वक्त चलता है, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। जब बीजेपी की सरकार थी तो उसके अंदर भी थे अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, दिग्विजय सिंह थे, उनको नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। हाँ, इनका वक्त नवयुग है, साल भर हो गया, क्या जनता नवयुग का साथ किया है बीजेपी सरकार ने? जी शुक्रिया आपका इस चर्चा में आने के लिए। मानचंद जी, अब मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस सवाल की। मैं उल्टा जाता हूं इस सवाल को लेकर। सब लोग जिक्र कर रहे हैं कि ऑफर हुआ ऑफर हुआ ऑफर हुआ और राहुल गांधी टालते रहे। तो मैं इसको ये कहूंगा कि क्या आज तक राहुल गांधी मैदान छोड़कर भागते रहे और नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य को ऐसा होना चाहिए, अगर चुनौती मिलती है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, भागते क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या होता है, ये दूसरी बात है। भागते क्यों रहे? भागते रहे, बिल्कुल तय बात है, ये तो 100% भागते क्यों रहे? क्योंकि उनमें अपने आप में जो है कि कुछ कर पाऊंगा इसका जो है ना विल पावर नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं क्या करूंगा ये इनकी सोच नहीं है, मैं कैसे करवाऊंगा ये वो जानते नहीं है। और वो जो बड़े और छोटे जो है ना वो उसका भेद नहीं कर पा, और वो एनजीओ की तरह कांग्रेस को चला रहे हैं। और कांग्रेस वास्तव में एनजीओ की तरह नहीं चलती है, कांग्रेस पार्टी की तरह चलती है। लेकिन और अंतिम बात यह कि वो केवल ये कहना है कि मैं तो यहां रहूंगा ही रहूंगा, मैं चाहे बुरा करूं चाहे अच्छा करूं, वो जो कुछ है। और उनकी मेहनत पर एक अगर आधा मिनट देंगे तो मैं पूरी बात बता दूंगा आपको। एक जंगल में सारे जंगल के जो जानवर हैं उनको शेर खाने आ जाया करता, एक जानवर ले जाया करता था। एक दिन लगा कि साहब ये क्या चक्कर, अपन का मुकाबला करेंगे, बंदर को अध्यक्ष बना दिया। बंदर जो ना उछल कूद करने लगा, यहाँ भागा यहाँ भागा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कहानी सुनाने के लिए नहीं है बात, मंच कहानी सुनाने के लिए। लास्ट में जाकर क्या हुआ, उनसे पूछा, फिर कहानी सुनाने के लिए मंच नहीं है, खाने को ले गया। अब बात बंदर ने पूछा, चलिए साहब बंदर नहीं गाय बन गई, गाय बन गई। आप मान लो गाय बन गई और गाय से पढ़े लिखे आदमी ये क्या हुआ, बोले साहब देखो मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बता दो, अब मैं तो क्या करूं, मैं तो पसीने पसीने हो गई। तो वही जो है राहुल गांधी की बात। चलिए मैं ओम सैनी जी के पास आ रहा था, उससे पहले हरिद्वार साहब, क्योंकि सवाल सीधा आप पर, इसलिए आप जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी जी कुछ काम करना चाहते हैं, अब ये कह रहे हैं भाग गए भाग गए भाग गए। इस देश के अंदर मेरे को एक आदमी बताओ, भारतीय जनता पार्टी में बताओ और पार्टियों में बताओ, जो कि प्रधानमंत्री की पोस्ट से भाग रहा है। आप उनको कि हमारे बुजुर्ग जो काम कर रहे हैं उनको सम्मान मिले, देश ठीक चल रहा है उसको चलाएं, उसके लिए अगर कोई पोस्ट नहीं ले रहा तो आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि अध्यक्ष पद के लिए आपके नेता लगातार बात करते आए और वो भाग रहे? एकमात्र हरिद्वार साहब, आपको नहीं लगता कि अध्यक्ष पद के लिए भी लगातार ऑफर होता है उनको? 5 साल से 6 साल से चल रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो नहीं कर रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं लेके अभी भी आपको किसी को फोन आया इनमें से किसी के पास? कांग्रेसी फिजूल में क्यों उनकी तारीफ में कशीदे करते हैं? उन्होंने
रही है, अगर कांग्रेस पार्टी कमेटी कह रही है, उन्होंने उससे भी ऊपर, उससे ऊपर जो है ना। चलिए ओम सैनी जी, मैं अब आपके पास आता हूँ। ओम सैनी जी, जी सुना मैंने आपको। लाने में, इलेक्शंस करवाने ओम सैनी जी, इंद्र ओझा जी आप बने रहिएगा, इंद्र ओझा जी बने रहिएगा। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आता हूँ और इस सवाल को एक दूसरे तरीके से, जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले छोड़ा था, उसको लेकर आपके पास में आते हैं। वंशवाद वाली बात, तमाम बातें आती है, लेकिन उससे पहले राहुल के अनुभव पर लगातार सवाल खड़े होते हैं और एकमात्र बात ये इस बीच आड़े आ जाती है। क्या ये एक बड़ा सवाल है? पहली बात देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस का इतिहास जब देखते हैं तो एक लगता है कि कांग्रेस में चाटुकारिता को कभी भी सम्मान नहीं मिला। ये पहला मौका है मिसेस गांधी के बाद में, इंदिरा जी के बाद में, कि चाटुकारों की फौज कुछ कह रही है और उसको लेकर के पूरी कांग्रेस को उछाला जा रहा है। मतलब कांग्रेस का डेमोक्रेटिक सेटअप मुझे नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस में विचार की बात कोई नहीं कर रहा। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हम लोगों ने क्या छोड़ दिया और किस वजह से हम नष्ट होने जा रहे हैं। राहुल गांधी स्वयं भी नहीं बोल रहे कि हमारी पराजय के, हमारे कमजोर होने के कारण क्या है। जो आदमी ये नहीं समझता उसके लिए परेशानी है। तो उनको कोई बताता नहीं, वो क्या करे बेचारा। राहुल गांधी जी ने कहा है हर ब्लॉक में बात करें। मुश्किल ये है, मैं नहीं करूंगा, आप बात कर लो। मुश्किल ये है राहुल गांधी हर ब्लॉक में जा सकते हैं। आपको पता है हर कांग्रेस में कितने ब्लॉक बात तो करें, आपको मालूम है कांग्रेस में कितने ब्लॉक हैं, देश के अंदर कितने ब्लॉक हैं? चलिए, 1 लाख बोलने ब्लॉक हैं दीजिए। देश के अंदर। अगर हरिपाल साहब जी ओम सैनी जी, आप कुल मिलाकर के राहुल गांधी के पास में कांग्रेस के इतिहास की वो घटनाएं नहीं हैं जो उनके पिताजी के पास में थी। उनके पिताजी भी ऐसे ही बिल्कुल निशब्द आए थे। बिल्कुल, नेहरू को भी शुरुआत में मुश्किलात हुई, इंदिरा गांधी को भी मुश्किलात हुई। सलाहकारों की ऐसी बेहतरीन फौज थी कि पूरे हिंदुस्तान में वो कामयाब प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए। बिल्कुल, नेहरू को भी मैं वही बात कर, लेकिन राहुल के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो स्वयं उन्होंने अर्जित किया, न उनके पास में ऐसे सलाहकार हैं जो उनको समझा सकेंगे। और उनके गुरु लगातार उनको आगे लाने का जिक्र करते रहते हैं, आगे बढ़ाने की चलिए बात इंद्र ओझा करते जी, हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर। सर, मेरा ये कहना है कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र व्यवस्था है हमारे देश के अंदर जी, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी की तकदीर को संवारना या बिगाड़ना इस देश की जनता के हाथ में है। और सरकार जनता के विश्वास के प्रतीक होती है और कांग्रेस ने इस देश में विश्वास खो दिया है। और कांग्रेस को चाहे राहुल जी लाए, उससे कांग्रेस बनने वाली नहीं है। कांग्रेस को अपनी नीतियों पे मंथन करना पड़ेगा। इनकी नीतियों की वजह से आज कांग्रेस की यह हालत हुई है। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। एस अग्रवाल साहब, आपके पास में आते हैं। मैंने देखा है लगातार हर सभा में चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी कांग्रेस के वंशवाद पर प्रहार करते थे, जिक्र करते थे उस बात का। लेकिन ये जो चर्चा है, इस चर्चा के दरमियान मुझे कहीं कांग्रेस से नजर नहीं आता कि आपकी इस चर्चा का कहीं फर्क नजर आता है कांग्रेस पर। कांग्रेस की सेहत वैसी की वैसी है। आपको नहीं लगता कि ये मोहरा आपका खाली गया? नहीं, ऐसा है कि मोहरा खाली कहाँ गया। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से अभी नेतृत्व परिवर्तन की या बदलाव की या अपने राहुल गांधी जी को लाने की है, तो वो तो एक पद परिवर्तन है। जिस प्रकार से जनता ने उनको नकारा, उसके अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव लाने की वो आवश्यकता ही नहीं समझ रहे हैं। और जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने जब देश आज़ाद हो गया, उसके पश्चात उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए और नई एक पार्टी को खड़ा करना चाहिए जो कि राजनीतिक हो और शासन करे। और उसी का अंतिम चरण जब घूम फिर के आता है तो वो आ रहा है, जिसके अंदर कि अब राहुल गांधी जी को के बाद अंतिम चरण आ रहा है। राहुल कांग्रेस पार्टी का, आप बात समझे, अंतिम चरण आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी हमेशा फर्क है। गांधी से आपका वंशवाद की बात करते हैं, वसुंधरा सिंधिया चीफ मिनिस्टर, उसका लड़का गांधी जी की बात आप कर रहे हैं। बिहार में जाइए, कांग्रेस पार्टी का, इससे ज्यादा आप ऐसी एक नहीं 25 आपको ऐसी मैं बता सकता हूं जिसमें अरे अग्रवाल साहब, ये क्षेत्र में जो है ना व्यवहार करना छोड़, गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी? गांधी जी की बात आप करेंगे, गोडसे को आप देवता मान रहे हैं, उसकी पूजा करेंगे। कौन मान रहा है नाथूराम गोडसे को आप देवता? लोग मान रहे हैं, खंडन भी है, आप वाले लोग ही हैं। खंडन किया है, हमने उससे अपना पूरा तोड़ा है। हमने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी उसे अरे कहाँ भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो मोदी पार्टी है, नाथूराम भारतीय पार्टी गोडसे है। कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी? आप तो छोड़िए सबकी बात। अरे कहाँ पे है? बताओ कहाँ है? कि गोडसे
जगह बोला है, अरे ये आपने सुना नहीं, ये हर जगह बोला अरे है। मुख्यमंत्री किसी अरे बात पार्टी में- अध्यक्ष को बोल पा रही है। अरे आप ये समझ ही नहीं रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने देखती हो, प्रधानमंत्री ऊपर देखता आप इस है, मंच के जरिए बोलिए कि उनके सामने नजर नहीं मिलाते हैं वो। आप कौन मेरे सी ख्याल से हम बात कर- राहुल गांधी से गोडसे तक पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी का नतीजा नहीं निकल पाया। मैं मुकेश इसलिए कुमार कह जी रहा हूं- झुंझुनू से मैं कह रहा हूं- आप बताइए, हाँ सर। सुन पा रहे हैं आपको सर? हेलो। जी सुन पा रहे हैं आपको। टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना राय देंगे आप अपनी? हाँ सर। हाँ जी। मुकेश जी तक आवाज हमारी ठीक से नहीं पहुंच पा रही। शुक्रिया मुकेश जी, आप बिग फाइट में आए। आपसे आगे बात करेंगे, ब्रेक के लिए चले जाते हैं। ब्रेक के बाद आखिरी दौर में जब लौटेंगे कोशिश यही जानने की होगी कि कांग्रेस की सूरत और सीरत को कौन बदलेगा। क्या राहुल गांधी विकल्प होंगे? क्योंकि हमें याद है 24 अकबर रोड से किस तरह से सीताराम केसरी बाहर हुए थे और किस तरह से सोनिया गांधी दाखिल हुई थी। वो 10 साल कामयाब रही 16 साल के अध्यक्ष पद के दौरान। लेकिन क्या अब राहुल गांधी के आने की बारी है? ब्रेक के बाद। गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का अस्तित्व है, बशर्ते गांधी परिवार चाहे इस चीज को। गांधी परिवार तो ये चाहता है कि हमेशा हमारी ही मिल्कियत बनी रहे कांग्रेस, बिना गांधी के कांग्रेस का नाम ही नहीं जुड़े कहीं भी। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें वंशवाद की जो बेल है वो बहुत गहराई तक पहुंच गई है। अगर हम विगत स्वतंत्रता के बाद से देखें तो कांग्रेस पार्टी में वंशवाद पूरी तरह से छाया हुआ है। Decisions that matter to creating jobs. Decisions that matter to creating jobs. आपको क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है या नहीं? इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है? इस पर जवाब और राय आपकी मिली। इस राय के मुताबिक 60% लोग मानते हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार एक सिक्के के दो पहलू। खंडेला साहब, इस राय को, जनता की राय को किस नजरिए से देखेंगे आप? 60% लोग मानते हैं कि जरूरी है गांधी परिवार कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की बात आप करें तो क्या बिना एकता के सूत्र में बांधना जरूरी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बांध रहे हैं। क्यों? गांधी अगर परिवार नहीं तो कांग्रेस ही नहीं है। फिर तो कई तरह की कांग्रेस हो जाएंगी, कई नाम से कांग्रेस हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात केवल यहां पर ये है कि जो राहुल गांधी बने, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो जो परिपक्व होकर बने, प्रशिक्षित होकर बने, सूचनापूर्ण होकर बने, कांग्रेस की रीति नीति के बारे में जानकारी करके बने, इतिहास को जानकारी बने, और सबसे बड़ी बात यह कि वो अर्थशास्त्र को जाने। अर्थशास्त्र में मतलब मोदी जी केवल अर्थशास्त्र के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें वो राहुल गांधी करीब शून्य है। और वो अब क्या है, उनको डरना नहीं चाहिए, उनको मुकाबला सामने आकर करना चाहिए, मतलब फ्रंट पे आकर बैटिंग करनी चाहिए। नंबर 2 से नहीं, नंबर 1 से काम चलेगा। शौकत अली साहब, आप क्या कहेंगे? डीडवाना से जुड़े। मेरा सवाल है कि कांग्रेस के अंदर वंशवाद चलता तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री नहीं बनते जी। बात यह है, कांग्रेस खुद एक ऐसी पार्टी है जो अपने मुद्दे पर आने वाली है। आज सब पार्टियों में होता है कि बुरे दिन आते हैं, इनके बुरे दिन सब निकल जाएंगे। कांग्रेस के भी अच्छे दिन आएंगे। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बुरे दिनों की बात लगातार होती आती है, लेकिन हमने ओम सेनी जी वो दिन भी देखा है कि जब गांधी परिवार को लेकर किस तरह से संगमा और पवार अलग हुए थे। हमने सीताराम केसरी को भी बाहर जाते देखा है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? गांधी परिवार को लाने का, राहुल गांधी को लाने का तूल क्या निकलता है? क्या सीधा मुकाबला कर पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, मैं बिल्कुल आपकी खंडेला साहब की बात से सहमत हूँ कि गांधी परिवार को माइनस नहीं किया जा सकता। कांग्रेस उससे पहचानी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस समाजवाद के नाम से पहचानी जाती है। लेकिन साथ साथ में यही भी महत्वपूर्ण है कि जिन नरसिम्हा राव साहब के प्रधानमंत्री बनते ही और जिन्होंने कहा था कि आइडियोलॉजीज आर ओवर, विचारधाराओं का युग समाप्त हो गया, उसके साथ में कांग्रेस का डिटोरिएशन प्रारंभ हुआ है जो आज तक जारी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कांग्रेस को पुनः स्थापित करना चाहेगा उसे उन सब चीज़ों पे वापस जाना पड़ेगा जहां से कांग्रेस प्रारंभ हुई थी। यानी सन 1955 का आबादी सम्मेलन का जो
रेजुलेशन है, उस रेजुलेशन को अडॉप्ट करके और आप अगर संविधान की प्रस्तावना की रक्षा करने के लिए खड़े होंगे तो आप मोदी जी का और दूसरी पार्टियों का जवाब हो सकते हैं। अगर ऐसा राहुल गांधी नहीं करते हैं तो ये राहुल गांधी के परिवर्तन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लोग वैसे ही करेंगे जैसा कि सोच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मोदी जी के लिए राह बड़ी आसान है, वो सन 1920 तक के शासन की बात करते हैं, निश्चित रूप से करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे हरिद्वार साहब? आपके पास मैं आता हूं क्योंकि लगातार सवाल इसी तरफ इंगित होते हैं कि राहुल की नीति क्या होगी? मैं खंडेला जी बदलना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि बदलना चाहिए। खंडेला जी ने बात कही कि राहुल गांधी जी को फ्रंट पे आके लड़ाई लड़नी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो अब राहुल गांधी जी अध्यक्ष बन रहे हैं तो इनकी बात हो रही है सच कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन के अगर कुछ कांग्रेस के लिए लड़ना चाहते हैं तो किसी को क्या तकलीफ नहीं करें। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है, वैसे मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के समर्थक और सलाहकार परिपक्व हैं हर प्रकार से। एक सवाल, आप मानते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में आपने हर चुनाव लड़ा है? राहुल गांधी के नेतृत्व अभी तक चुनाव नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में हुआ। सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ा है आपने? हार और जीत दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा है, उनकी अगुवाई में लड़ा है? हाँ, सोनिया गांधी अगुवाई लड़े चुनाव। आप मानते हैं कि देश के 10% हिस्से पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है? 130 साल पुरानी पार्टी है। 130 साल देखिए, सत्ता की बात कीजिए, जनता का जब फैसला क्या आज 10% हिस्से पर आप हैं? आपको मालूम है कि आपको लगता है कि कांग्रेस को अब नए नेता की जरूरत है? बिल्कुल सोनिया गांधी में वो ताकत नहीं है। अगर जनता चाहती है, आपने बीच में कहा कि आपने देखा कि सीताराम केसरी का क्या हश्र हुआ। सीताराम केसरी को क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने हटाया था? कांग्रेस के जनता जिस दिन इतिहास पढ़ने के लिए कल्याणी शंकर की किताब आप पढ़ लीजिएगा, गांधी परिवार से पेंडोरास डॉटर है, उसमें सोनिया गांधी के उद्भव का जिक्र है। आदमी उनके लिए बड़ा नहीं है। पेंडोरास डॉटर आप पढ़ लीजिएगा। मैं एस.एस. अग्रवाल साहब आपके पास आता हूं। आपको क्या लगता है, बदलाव की बात हो रही है, बदलाव के बाद चुनौती मिल पाएगी बीजेपी को? ऐसा है कि इस तरीके का उसके ऊपर अध्यक्ष लाना ये सब उनका आंतरिक मामला है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का किसी भी जनता उसको अपने आप देखेगी। जनता अगर मान लो जिस प्रकार का वो कार्य करेंगे, जिस प्रकार से वो अभी तक, क्या केवल हम तो अभी तक का कह सकते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार का उनका अभी तक का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड इस टाइम नकारात्मक है, शून्य भी नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर जो एक शासन पे नहीं होते हुए भी शासन चलाया, वो शासन जिस प्रकार से जनता ने देखा है और जनता के ऊपर किया है, उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि वह कांग्रेस के लिए बहुत बुरा होगा, पूरे देश के लिए भी खराब होगा, क्योंकि सशक्त विपक्ष नहीं बन पाएगा और डेमोक्रेसी के अंदर सशक्त विपक्ष की बहुत आवश्यकता है। सर, नकारात्मक के ऋणात्मक कहते हैं, मतलब नकारात्मक ही रहा, ऋणात्मक रहा है वो। चलिए ओम सेनी जी, फाइनल कमेंट आपसे लेते हैं, फिर कंक्लूड। नकारात्मक ही रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के राहुल गांधी को अगर देश की सत्ता यानी कि कांग्रेस की सत्ता सौंपनी है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है, तो राहुल निश्चित रूप से एक अपना विचार रखें और अपनी आधार बनाएं कांग्रेस के इतिहास को। अगर वो विचार नहीं बनाते हैं और इसी तरीके से सादा रूप में आकर के बैठते हैं, एक सवाल जो दिग्विजय सिंह बोलते हैं, अशोक गहलोत बोलते हैं, जनार्दन द्विवेदी जिस बात का संकेत देते हैं, कल जब सुबह CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, आपको लगता है कि ये फैसला इतना आसान होगा? राहुल गांधी की ताजपोशी तुरंत हो सकती है? देखिए अश्विनी जी, ये सिर्फ चर्चा है? कुल मिलाकर के अश्विनी जी, ये तो तय है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की चाटुकारिता पैदा हो गई है, साहस नहीं है नेताओं में स्पष्ट बोलने का, उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बजाय दूसरे लोग चर्चा करते। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि अशोक जी भी बोल गए हों और द्विवेदी भी बोल गए और दिग्विजय भी बोल गए हों, लेकिन उन लोगों ने ये सब बातें नहीं बोली जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। राहुल जी पूछा कि नहीं पूछा, सबसे बड़ी बात तो ये, वो मना कर देंगे मौके पे, नहीं मैं तो नहीं बनूंगा। ये फिलहाल सस्पेंस में ही रखा जा सकता है कि कल राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, लेकिन बन सकते हैं। और ये बन सकने की जो बात है 2010 से हम लगातार सुनते आए हैं, आगे चलती है या फिर कल इस पर विराम लग जाता है? इंतजार वो सबको बताएंगे कि साहब इन्होंने मना कर दिया है। लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार, एक नए गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं रॉय फिल्म से। नमस्कार।